यहाँ पर मौजूद सभी शिक्षकगण जो यहाँ पर जिन्होंने मुझे आपसे बात करने का एक मौका दिया है। मैं बहुत संक्षेप में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे और भी एक दो कॉलेज में जाना है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं और वो काम मेरा नहीं है, गारंटेड है, वो सिर्फ आप लोगों के काम के लिए आया हूं। तो अगर मैं आपके काम के लिए आया हूं तो उसको आपने बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना है और फिर सोचना है कि जो मैंने कहा वो आप पर प्रभाव डालता है कि नहीं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। वैसे बता दिया है कि मैं मेरी कोशिश फाउंडेशन से हूं। मेरा नाम है ओमपाल और मैं दिल्ली से आपसे मिलने यहां पर आया हूं। वजह, मैं आज से भी पहले भी आता रहा हूं इस स्कूल कॉलेज में, और पहले हम फीमेल फेटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या पर कई कार्यक्रम यहां पर कर चुके हैं। कुछ जो बच्चे हर वर्ष प्रथम आते हैं, फर्स्ट आते हैं, उनको भी मेरी कोशिश फाउंडेशन की तरफ से मेडल, प्रमाण पत्र और पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं। तो जो बात है अब उसको शुरू करते हैं। आप का एक दुश्मन जो मेरा भी है और वही दुश्मन जो आपका भी है, वही दुश्मन जो आपके घर वालों का भी है और वही दुश्मन जो यहाँ के शिक्षकगण हैं उनका भी है। इतना बड़ा दुश्मन और जो हमारे सामने है और हम आंख बंद कर बैठे हैं। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा दुश्मन है जो हमें पता ही नहीं चला। अभी तो हम दुश्मन या तो जहां जमीन का बंटवारा हो परिवार में उसे मान रहे थे, या गांव का दुश्मन था, या थोड़ा आसपास का दुश्मन था। ये ऐसा कौन सा दुश्मन है जो ये दिल्ली में रहता है, इसका भी है, तुम्हारा भी है और सबका है। तो ये वो दुश्मन सिर्फ मेरा, तुम्हारा, इनका नहीं, पूरे देश का, और पूरे देश का भी नहीं कहूंगा, पूरे विश्व का ये दुश्मन है। दुश्मन का नाम है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण का जो बदलाव हो रहा है। अब आप कहोगे पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, ज्यादातर बच्चे कहेंगे अच्छा ये पढ़ते हैं हम, कभी कभी अखबार में देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी भयावहता। आपको शायद मालूम ना हो या हो कि केवल कोरोना में भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई। मैं सिर्फ भाषण नहीं दे रहा, आपसे बात कर रहा हूं, तो अगर किसी को पता हो जरूर बताना। कोई जानता है कोरोना में भारत में कितने लोग मरे? सरकारी आंकड़ा ही बता दो। नहीं पता, कोई बात नहीं। करीब 5 लाख के आसपास भारत में कोरोना महामारी से मरे। यह सरकारी आंकड़ा है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे 5 लाख, हमें तो पता ही नहीं था। पता था। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं, पहले यह बता देता हूं, कोरोना चला गया ना, अब तो नहीं है, फैल रहा अभी भी है, इतना तो पता होगा, नहीं है ना, और मुझे लगता है अब आएगा भी नहीं। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हर साल वायु प्रदूषण की वजह से भारत के 20 लाख लोग बेमौत मर जाते हैं। गूगल का जमाना है, बाद में सर्च कर लेना सब। मैं यहां पर कहानी और झूठी बातें बताने नहीं आया। सोचो 20 लाख लोग जिस वजह से मर जाते हैं, उसके बारे में हम कितना जानते हैं? आप हैरान हो रहे होंगे कि यार हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा आपको। आपको जो जरूरी चीज है, मैं जितने भी अभी तक स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेजों में बिजोड़ में घूम रहा हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, कह रहे कोई जानकारी ढंग से दे नहीं रहा, हमें कैसे पता चलेगा? पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जुलाई को, 4 पौधे पकड़ के हाथ में फोटो खींच के 2 कविताएं बोल के और डीपी पे लगाएंगे व्हाट्सएप स्टेटस, पर्यावरण दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस मन गया। हमारी 3 पीढ़ियां पेड़ काट रही हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। हमारे दादाओं ने पेड़ नहीं लगाए, फादर ने पेड़ नहीं लगाए, और हम भी पेड़ नहीं लगा रहे। कट तो रहे ना हमारे नाम से। आपकी किताबें हो, आपका फर्नीचर हो, जन्म हो, शादी हो, मृत्यु हो, हर चीज में पेड़ काटे जा रहे हैं कि नहीं काटे जा रहे?
आप अपने फादर से, पिता से, दादा से पूछना, जिस गांव में आप रहते हो पहले वहां कितने पेड़ थे? अब पेड़ गायब। पेड़ काट तो रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा है। अब आप कहोगे कि हमारे प्रधान जी लगवाते हैं हर साल वो पर्यावरण दिवस पे, पता तो होगा ना, उस टाइम बड़ा फोटो खींचते हैं, बड़ा नेताजी भी आते हैं कहीं कहीं, लेकिन जहां वो पौधारोपण करें उसके 4 महीने बाद फिर वहीं पे जाना, आपको नहीं मिलेगा। जब लगाने के बाद कोई देख रेख नहीं करेगा, और वो तो सिर्फ खाना पूर्ति चल रही। अब आप बोलोगे जी हमको क्यों सुना रहे हो ये बातें? क्योंकि हमने तो ज्यादातर जिंदगी जी ली, और हमारे रहते रहते भी टेम्परेचर हाई पे पहुंच गया है। पिछले वर्ष दिल्ली का टेम्परेचर 52% छू गया था। तबाही हमारे दरवाजे पर खड़ी है, और हम आंख देखकर बंद करके एकदम अपने अपने मोबाइल में रील के फील में लगे हुए। रील देखो, रील देखो, पर कुछ अच्छी रील देखो। एक बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी छोटी सी है। एक बार एक पेड़ के नीचे कोई तपस्वी अपनी रोज साधना करता था, पूजा पाठ में ध्यान, सुबह बैठ जाना, शाम तक बैठे रहना, बड़ी पूजा पाठ में लगन था वो। और एक उसी रास्ते से एक चरवाहा अपनी गाय लेकर रोज निकलता था, रोज। और जब वो निकलता था तो गायों के शोर से, जो उनके गले में खांकरियां होती है, उसके शोर से उसका ध्यान जब भ्रमित होता था, तो वो उस चरवाहे को रोज टोकता कि तेरे वजह से मेरी जो पूजा है, जो मैं तपस्या कर रहा हूं, ये भंग हो रही है। वो कहता मैं क्या करूं, मुझे तो अपनी गाय चराने के लिए जाना ही है। अब उन दोनों का जब जीवन पूरा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, हमारे धर्मों में एक कॉन्सेप्ट है कि स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, हर धर्म में। मुसलमानों में जन्नत जाएंगे, दोजख जाएंगे। अब उदाहरण मैं दे रहा हूं, यह किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकता है। जब वहां ऊपर यमराज जी का दरबार सजा, और जहां पर सबको आना जाना लगा रहता है कि किसको लाए और किसको, एक साथ दोनों आए, वो चरवाहा और वो जिसने अपना पूरा जीवन पूजा पाठ और तपस्या में गुजार दिया। वो तो बड़ा खुश था जिसने पूजा पाठ की थी कि स्वर्ग की जो ये गद्दी खाली है इस पे तो मैं ही बैठूंगा। लेकिन उल्टा हुआ, यमराज ने जो वो चरवाहा था उसको आदेश दिया आप यहां पर बैठे। वो तपस्वी आग बबूला हो गया, बोला जी मैंने पूरा जीवन सुबह से शाम तक पूजा अर्चना सब में लगा दी, तपस्या करता रहा, और ये मेरी तपस्या भंग करता था, मेरे सामने से गाय का जो झुंड लेके जाता था, आपने इसको गद्दी दे दी। तब यमराज जी मुस्कुराए, बोले तुमने जो तपस्या की उसका एक स्वार्थ था, तुम्हें स्वर्ग आने की इच्छा थी, मोक्ष चाहिए था, और इसने जो किया अब उसका सुनो। यह चरवाहा जब गाय चराने जाता था तो अपनी एक मस्कट, आप तो बोतल वाले बच्चे हो गए ना, बोतल रखते हो पानी में, पहले मस्कट हुआ करती थी चमड़े की, उसमें 2, 4, 5 लीटर। यह चरवाहा पौधे लगाता था और हर हफ्ते एक एक पौधे को पेड़ बनाया इसने और उसको सींचा। जिस पेड़ के नीचे बैठकर तुमने तपस्या की वो पेड़ भी इसी का लगाया हुआ था। तो तुम्हारी जो भी तपस्या थी, अगर वहां पेड़ ना होता तो तुम वहां बैठते? उसने बोला नहीं। तो तुम्हारी जितनी तपस्या थी वो भी इसके खाते में चली गई। और इस व्यक्ति ने कभी भी इसका स्वार्थ नहीं, इसे मालूम था ये जो पेड़ मैं लगा रहा हूं शायद इसकी छांव में मैं कभी ना बैठूं, लेकिन आने वाली जनरेशन बैठे। कहानी का सारांश आप समझना इतना ही थे। और आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैं एक मुहिम घर घर तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर इतना भी कर लिया आपने
तो आप इस धरती का जो कर्ज है तुम पे, उसे चुका दोगे। कर्जदार रहकर अगर चले गए दुनिया से, कोई भी अगर कोई किसी का कर्ज लेके मर जाता है, उसे लोग गालियां देते हैं ना, बाद में देते हैं यार कर्ज नहीं चुकाया। हमने धरती का कर्ज नहीं चुकाया। हमें पेड़, एक व्यक्ति को कम से कम 22 पेड़ लगाने चाहिए अपने जीवन काल में, कम से कम बता रहा हूं मैं। आप पता करना अपने घर जाके, लगाए किसी ने? और हां, याद रखना, ये फल वाले पेड़ मत गिनना, यूकेलिप्टस पॉपुलर, ये बेचने वाले मत गिनना। 5 पेड़ जिन्हें प्रकृति में देवता माना गया है, पीपल, बरगद, नीम, सहजन, बकैन, तिलखन, ऐसे पेड़ जो प्रकृति को फायदा पहुंचाते, नहीं लगाए होंगे। 100 में से 1 ने लगाया होगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अब आपने एक पेड़ अपने नाम का और एक पेड़ अपनों के नाम का लगाना है। एक पेड़ अपने नाम का और एक अपनों के नाम का, बस इतना सा कर लो। और अगर आप में से किसी के भी बस का नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालना कि सर ये भी हमसे नहीं हो रहा, हमारे नाम का पेड़ भी आप लगा दो, मैं लगाऊंगा, लेकिन मुझे बताना। इन्हीं शब्दों के साथ, और अगर 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, थैंक यू। एक गुजारिश और है, अगर आपको लगे कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है, अगर आप अपने गांव में भी पेड़ लगाएंगे ना, मैं आऊंगा वहां तुम्हारे साथ लगाने के लिए। जगह बहुत है, ग्राम सभा की जमीन, पार, रोड के किनारे बहुत है। ये बहाना मत बनाना कहां लगाएं, मैं आऊंगा, ये मेरा वादा है। तुमसे नहीं लगेंगे, मैं लगाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा आपके पास आकर विस्तृत इस सब्जेक्ट पर बात करूं, तो आपको इतना सा करना है, मनोज कुमार जी से मेरा नंबर लेना है, व्हाट्सएप नंबर है, नंबर लेना है और उस पर मैसेज डालना है, हम पेड़ लगाना चाहते हैं, आप आइए। अगर 50 या 100 बच्चों ने भी मुझे मैसेज किया तो मैं दोबारा आपको सही से समझाने आऊंगा, और जो भी पर्यावरण के साथ जुड़ेगा उसको पढ़ने के लिए किताबें मैं फ्री दूंगा। ये तुम्हारे लिए इनाम होगा, ठीक है? इसी के साथ आप सभी का भी धन्यवाद और शिक्षक गण का भी धन्यवाद।